नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। जनपद सीतापुर ताजा मिश्री क्षेत्र स्थित रामगढ़ चीनी मिल के बौद्ध विद्या मंदिर विद्यालय में आज राज्य महिला आयोग सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने सबसे पहले बौद्ध वंदना करते दिखी, जिसके बाद प्रियंका मौर्य ने सम्राट अशोक स्तंभ का अनावरण करने के उपरांत तिरंगा झंडा भी फहराया है। बता दें आपको कि राष्ट्रगान भी इसके साथ गाया। सम्राट अशोक स्तंभ अनावरण कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत गाकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब से योगी सरकार आई है लगातार महिलाओं का सम्मान देने का काम किया है। यूपी के फतेहपुर जिले के लखनऊ रोड स्थित एक मैरिज हॉल में व्यापारियों ने उत्तम उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश की नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत कर संगठन के संरक्षक मंडल और मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने व्यापारियों की सुरक्षा के और हितों को लेकर उन्हें अनेक पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष मनोज साहू सहित सभी पदाधिकारियों ने व्यापारियों की समस्याओं और सुरक्षा की शपथ ली है। वहीं नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि लगातार 20 वर्षों से हमारा संगठन उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी के नेतृत्व में काम कर रहा था, लेकिन अब हमारा संगठन उत्तम उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के नाम से काम करेगा। मंडल उत्तर प्रदेश की जिला कार्यकारिणी फतेहपुर का गठन मनोनयन एवं जो है शपथ समारोह था, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष और समस्त कार्यकारिणी। कितने सदस्यों को आपने आज सदस्यता ग्रहण? हमारे संगठन के 101 पदाधिकारियों को आज मनोनीत किया गया है, उनका शपथ ग्रहण समारोह। व्यापारियों की किन समस्याओं को लेकर के चर्चा हुई? व्यापारी हित में हम लोग कार्य करेंगे और व्यापारी गणों को प्रशासन शासन से जो समस्याएं आती हैं, चाहे जीएसटी विभाग से हो चाहे पुलिस विभाग से हो, जो भी आएंगी उन सब समस्याओं को हम एकजुट होकर उनकी समस्या निराकरण के लिए प्रयास करेंगे। जी, आज के कार्यक्रम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया और क्या कुछ व्यापारियों के लिए बैठक में चर्चाएं हुई? व्यापारियों के लिए ही ये व्यापार मंडल का गठन किया गया है और व्यापारियों के हित में ही व्यापार मंडल काम करेगा, आगे भी करता रहा है, आगे भी करेगा। बहुत सारे संगठन और भी हैं व्यापारियों के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे संगठन फिर जो है ये भी संगठन कार्य कर रहा है फतेहपुर ज़िले में, उसको किस तरीके से देखते हैं? पिछले 20 साल से ही हम लोग काम कर रहे हैं व्यापार मंडल का ही। व्यापार मंडल के पदाधिकारी सब वही हैं, केवल गठन नया किया गया है जिसका नाम रखा गया है। कार्यक्रम किया गया बजट गोष्ठी का, क्या कुछ रहा? पहले तो एक कार्यक्रम आज हमारे यहाँ उत्तम व्यापार मंडल का आज शपथ ग्रहण था, लेकिन हम लोगों ने भी एक कार्यक्रम, क्योंकि व्यापारियों के बीच रखना था, इसलिए हम लोगों ने उन्हीं व्यापारियों के बीच एक बजट गोष्ठी रखी जो केंद्र और प्रदेश सरकार के विषय में थी। इसको रखने का काम हमारी सुनीता गुप्ता जी एडवोकेट हैं, उन्होंने रखा है और बहुत अच्छे सलीके के तरीके से रखा है। वो हमारे साथ उपस्थित हैं, आप लोग उनसे ही बात करते हैं। वही खबर कानपुर से, जहां पर जाजमऊ क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सरकार महाफेल और महाघपलेबाज सरकार है। कुंभ में मरने वालों के आंकड़े अभी तक साफ तौर पर नहीं कर सकी है। जो लोग कुंभ जाते वक्त एक्सीडेंट में दम तोड़ रहे हैं उनकी भी मदद नहीं की जा रही। रविवार दोपहर को कानपुर पहुंचे पूर्व सीएम सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं कन्नौज में मंदिर गया, उसे गंगा जल से धुलवाया, मैंने सीएम आवास छोड़ा, उसे भी गंगा जल से धुलवाया और अब तो मैं गंगा जी में नहाया। अब भाजपा के लोग बताएं कि गंगा जी कैसे धोएंगे। आप कंफ्यूज इसलिए मत होइए, पिछले 9 बजट ने पीडीए इसको कुछ दिया ही नहीं है, पीडीए को कुछ दिया ही नहीं, और अगर कुछ मिल भी रहा था तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये जो आरक्षण दिया था वो पीडीए के लोगों का सम्मान था, उनका हक था, उसको छीन रही है सरकार लगातार। आप कहीं और मत जाइए। आपने जो सवाल उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, रुपए को लेकर के, बजट को लेकर के है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है एक और कानपुर से, जहां पर कानपुर एसबीटीयू में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां लखनऊ और कानपुर मंडल के नव युवक उद्योग लोन मेला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की विशेष योजना युवा वर्गों के लिए व्यापार में समस्याओं का सामना न करना पड़े, उसको देखते हुए सरकार ने लोन योजना के 5 लाख तक योजना का शुभारंभ किया। उसमें विशेष रूप से लोन प्राप्त करने वालों को 10% की विशेष छूट दी जा रही है। समय अनुसार लोन की किस्त अदा की जाएगी। उसी के तहत 10 लाख का लोन भी युवक वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री राकेश सचान कानपुर नगर में युवक उद्योग सरकार लोन मेला आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री और राकेश संजान ने बताया कि उत्तर प्रदेश की सफल योजना युवा उद्योग लगातार अपना भविष्य उज्जवल दिशा की ओर ले जा सकते हैं।
क्या कहना? देखिए, मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा, माननीय राकेश सचान जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक ऐसी योजना दे दी है कि नौजवान का 2 रुपए भी ना लगे और वो अपने उद्योग को प्रारंभ कर सके और 3, 4, 5 लोगों को उसमें नौकरी भी दे सके। हम याद करें अगर 2017 के पहले, तो अगर उद्योग लगाने के लिए नौजवान घर से निकलता था तो या तो माँ के जेवर बेचता था, परिवार पूरा अपनी कोई था उसका ज़मीन बेचता था, तब वो जिला उद्योग केंद्र जाता था, MSME जाता था और वहाँ पर बाबू बैठालता था कि तुम्हें सब्सिडी मिल रही है, आधा तुम्हारा आधा हमारा, पहले चाय ले आओ, पहले पान खिला दो, दलाल सक्रिय हो जाते थे। आज कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 350 प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके वेबसाइट पर है, घर बैठे आपको आवेदन करना है, घर बैठे आपको ये लोन प्राप्त करना है, घर बैठे आप अपना काम प्रारंभ कर सकते हो, सीधे खातों में पैसा डाल सकते हैं और कहीं भी किसी को एक कप चाय भी पिलाने की आवश्यकता नहीं है। इससे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, रोजगार के साधन सृजन हो रहे हैं और 1 लाख का। वहीं यूपी के फतेहपुर जिले के सम्राट अशोक मौर्य चौराहे के मौर्य उत्थान समिति कार्यालय में आज मौर्य बंधुत्व क्लब भारत के संस्थापक का मौर्य उत्थान समिति ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में आए सभी लोगों का फूल माला पहनाकर जिले में आने के लिए धन्यवाद दिया और इस दौरान समाज के से आए वरिष्ठ जनों का मौर्य उत्थान समिति के युवा कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन कर उन्हें उचित सम्मान दिया। वहीं मौर्य बंधुत्व क्लब भारत के राष्ट्रीय संयोजक राम सजीवन ने बताया कि पूरे देश में इस समय उनका प्रत्येक जिले में क्रमवार नमस्ते भारत कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत हम लोग सभी जिलों में पहुंचकर जिले में चल रहे मौर्य समाज के सभी सामाजिक संगठनों से मुलाकात कर उन्हें नमस्ते भारत से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, यहाँ आने का उद्देश्य है कि समाज के जो हमारे तमाम मौर्य उत्थान समिति के विद्वत साथी हैं और जिन्होंने आज से नहीं कई वर्षों से समाज को जागृत करने का काम शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और तमाम जो है युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर काम करते हैं। बस उन्हीं से संवाद करने हम लोग यहाँ पर आए थे। मौर्य बंधुत्व क्लब एक भारत एक सामाजिक संगठन है, उसी के पहले हम लोग हैं। मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ, हमारे बगल में प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री रमाशंकर मौर्य जी और कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं श्री शिवराम कृष्ण। क्या कुछ चर्चाएं हुई यहाँ पर? चर्चाएं ये है कि एक जो है हम लोग तो सबसे बड़ा काम तो शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, प्रतिभा निर्माण परीक्षाएं कराते रहे हैं और जिसके उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लगभग 100 सेंटर बनाते हैं। उसमें जूनियर पहले यहाँ भी सेंटर बनते थे, यहाँ पे 2 सेंटर, क्योंकि 2 सेंटर। मैं मेंबर हूँ, महिलाओं का नेतृत्व करती हूँ। मैं मेहमान और समाज के लिए महिलाओं को जागरूक करने का काम करती हूँ ताकि सारी महिलाएं शिक्षा में और शिक्षा के साथ साथ अपने समाज का भी और अपने परिवार को आगे ले चले। क्योंकि जब एक पुरुष किसी समाज को संभालता है तो वो एक समाज को संभालता है, जब एक औरत किसी समाज को संभालती है तो वो एक पीढ़ी को संभालती है। इसी उद्देश्य से हम लोग अपने समाज को मौर्य बंधुत्व क्लब के सब लोग एक साथ होकर संगठित होकर कार्य कर रहे हैं। जी, क्या परिचय है आपका? मैं मीनू मौर्य। कहाँ से हैं? प्रतापगढ़, मौर्य बंधुत्व। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आज से यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं परीक्षा 2025 शुरू कर दी है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से शुरू हो गई। जनपद सीतापुर में परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के उद्देश्य से डीएम और एसपी ने विद्यालयों का निरीक्षण किया है। राजकीय इंटर कॉलेज सहित दर्जनों विद्यालयों की कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया है। बता दें आपको कि व्यवस्थाओं और सुरक्षा का जायजा लेते हुए मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ निरीक्षण के दौरान डीएम और एसपी के साथ विद्यालय निरीक्षक एवं जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। पूरा मामला जनपद सीतापुर के शहर स्थित विद्यालयों का है।